नमस्कार। चुनावी चर्चा में हम आज आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार आखिर नीतीश कुमार बने कैसे। तो वो तारीख थी 12 फरवरी 1994। जगह पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ। एक साल पहले मुख्यमंत्री और गरीबों के कथित मसीहा लालू यादव की गरीब रैला का रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहा था। ये लालू के स्वाभिमान पर चोट था, उनके अहंकार पर हमला। इस विद्रोह के बीज जनता दल के भीतर से ही अंकुरित हो रहे थे। खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा कहने वाले लालू ने यादवों को तब नया ब्राह्मण बना दिया था। मंडल कमीशन बिहार के लिए नया था नहीं। कर्पूरी ठाकुर 24 साल पहले ही मुंगेरी लाल कमेटी रिपोर्ट लागू कर चुके थे और इसके तहत अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी, जिसे अब हम एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास या ईबीसी कहते हैं, और पिछड़ा वर्ग को अलग से आरक्षण दे चुके थे। 1993 में नीतीश ने लालू को चेताया कि इस फार्मूले से अगर छेड़छाड़ और गैर यादव ओबीसी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर ऐसी हवा उड़ी कि लालू कुर्मी कोयरी को ही ओबीसी से बाहर करने का प्लान बना रहे हैं। खैर, ये हवा ही थी। इसका जवाब लालू को गांधी मैदान में दिया जा रहा था और ये जवाब बिहार का इतिहास बदलने वाला था। नीतीश कुमार 12 फरवरी की सुबह तक किसी भी जातीय रैली में जाएं या न जाएं, इसको लेकर संशय में थे। नीतीश के गढ़ नालंदा, बिहार शरीफ और बाढ़ के इलाके में वामपंथ का किला बनाकर अलग हुए सतीश कुमार, भोलानाथ सिंह, ब्रह्मानंदन मंडल जैसे नेताओं ने कुर्मी चेतना रैली की योजना बनाई। फिर इसी जाति से आने वाले नीतीश को निमंत्रण दिया गया। इसमें रवि रॉय, राम टहल चौधरी, उर्मिलाबेन पटेल जैसे नेता भी बुलाए गए थे। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक नई इबारत लिखने जा रहा था। दरअसल लालू विरोधी लहर जबरदस्त सैलाब बनकर गांधी मैदान में उमड़ पड़ी। ये एक विद्रोह था, बगावत थी, लेकिन फिर भी एक अंदरूनी बगावत। उधर लालू यादव के घर में खुफिया रिपोर्टों पर आंखें गड़ाए लोग बैठे हुए थे। कौन कौन आया, कितने लोग आए, सबका हिसाब लिया जा रहा था। लालू को पहली बार लगा कि उनके खिलाफ एक कोई साजिश रची जा रही है। वो ये जानना चाह रहे थे कि उनकी मांग क्या है। लालू को ये नहीं पता था कि गाहे बगाहे उनके बयानों ने गैर यादव ओबीसी को कितना नाराज़ किया है, ख़ास तौर पर मध्य बिहार के कुर्मी और कोयरी जाति के लोगों को, जो खेतिहर हैं और बहुत संपन्न भी माने जाते हैं। वामपंथी जो सशस्त्र हिंसा है उसके खिलाफ हथियार भी उठाते आए हैं। अब ये नीतीश कुमार ने जब उनकी तरफदारी की तो लालू से एक खटास हुई और ये दुनिया के लिए कोई गुप्त रहस्य नहीं रह गया था। अगर नीतीश चेतना रैली के मंच पर चढ़ने का निर्णय करते हैं तो संबंध विच्छेद औपचारिक हो जाएगा, ये तय था। पत्रकार संकर्षण ठाकुर अपनी किताब द ब्रदर्स बिहारी में इस रैली के बारे में विस्तार से लिखते हैं। दरअसल रैली से पहले ही लालू ने नीतीश को एक संदेश भिजवाया था कि यदि वह रैली में गए तो उनके इस कृत्य को एक विद्रोह माना जाएगा। लालू का तर्क था कि वह रैली उनकी सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र है। अगर नीतीश उसमें भाग लेते हैं तो यह साथ मिलकर चलने के उद्देश्य के साथ एक बड़ा विश्वासघात कहलाएगा। पटना के एक अने मार्ग के पीछे की लॉन में लालू और उनकी टोली बैठी हुई थी। उनके ठीक पीछे सादी पोशाक में सिपाही के हाथों में वॉकी टॉकी चट चट कर रहा था। लालू समझ गए कि कुर्मी समुदाय के लोग बहुत बड़ी तादाद में गांधी मैदान में जमा हो रहे हैं। तो उनके लिए लेकिन भीड़ से ज़्यादा दिलचस्पी सिर्फ एक आदमी के बारे में थी। क्या नीतीश आया? उन्होंने पूछा, आया जी नीतीशवा, पता लगाओ कहाँ है। और उस तरफ नीतीश कुमार गांधी मैदान से कुछ ही दूरी पर विजय कृष्ण के छज्जू बाग स्थित मंत्री आवास में अपने दोस्तों के साथ उधेर बुन में लगे हुए थे। वो हाल ही में विजय कृष्ण की लालू के साथ एक नोक झोंक भी हुई थी। विजय कृष्ण मंत्री थे लालू कैबिनेट में। इसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और एक सक्रिय विरोधी हो गए थे। विजय कृष्ण को लगा कि कुर्मियों के गुस्से से ही लालू पर पलटवार किया जा सकता है और इससे नीतीश कुमार से बेहतर ये काम कोई और नहीं कर सकता। उन्होंने नीतीश को सुबह सुबह अपने घर बुला लिया। नाश्ते पर और उसके बाद भी वह नीतीश को गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व संभालने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। लेकिन नीतीश कुमार मानो वो खुद से सवाल पूछ रहे हों कि लालू क्या सोचेगा। वो अनिश्चय की स्थिति में, वह जानते थे कि यह बात लालू को कतई मंजूर नहीं होगी और उनका गुस्सा भी भड़क उठेगा। यानी वो जानते थे अब रास्ते अलग करने पड़ेंगे अगर वो मंचासीन होते हैं। और नीतीश अच्छी तरह इस बात को समझ गए थे कि गांधी मैदान की तरफ कदम बढ़ाना हो सकता है हमेशा के लिए भारी पड़ जाए। एक बड़ी राजनीतिक कीमत और
एक बड़ा राजनीतिक यूं कहें कि हथियार दोनों में क्या साबित होगा मंच पर जाना, ये तय नहीं कर पा रहे थे। नीतीश दरअसल कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। विजय कृष्ण कहते हैं इस किताब में कि सबसे ज़्यादा कष्ट नीतीश के लिए था। वो अच्छी तरह समझ गए थे कि लालू के साथ चलना मुश्किल है, लेकिन वो इस बात को कड़े अंदाज में लालू से कहने से कतरा रहे थे। और इसके बावजूद जब सतीश कुमार और बाकी कुर्मी नेताओं ने नीतीश के लिए इतना बड़ा मंच पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में दिया, फिर भी नीतीश के मन में कहीं न कहीं कोई शंका थी। इस बीच विजय कृष्ण हर 15 मिनट पर किसी न किसी को गांधी मैदान भेजते, रिपोर्ट मंगवाते कि कितने लोग और आ गए, भीड़ कितनी है। जब उनको खबर मिलती कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मानो पटना के सारे रास्ते गांधी मैदान की तरफ मुड़ गए हों, तो उनका जोश बढ़ा हुआ था और गुस्सा तेज था। लंच का समय हो गया, लेकिन नीतीश ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। विजय कृष्ण की पत्नी ने खाना मेज पर रख दिया, लेकिन नीतीश का मन भोजन करने का नहीं था। वो रूंधे गले से मानो हवा निगल रहे थे। तो और उधर विजय कृष्ण उनको बार बार कह रहे थे, जाओ, अभी ऐसा अवसर आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, इतना विशाल और बना बनाया मंच फिर कभी आपको न्योता नहीं देगा। जाओ, बंधन की जंजीरें तोड़ो और एक स्वतंत्र इंसान के रूप में अपनी नई पहल करो। अभी नहीं गए तो कभी फिर नहीं जा पाओगे। मत सोचो कि लालू क्या सोचता होगा। आज वो एक डरा हुआ इंसान है, एक घबराया हुआ इंसान है, उससे तुमसे डर लग रहा है। इसलिए जाओ, भविष्य तुम्हारा गांधी मैदान में इंतज़ार कर रहा है। और वो जहाँ थे वहीं से उन्हें रोषपूर्ण भाषण लाउड स्पीकरों के माध्यम से सुनाई भी दे रहे थे। भीड़ का बढ़ता शोर भी सुनाई दे रहा था। दोपहर के लगभग 3 बजे होंगे, नीतीश चेतना रैली के मंच पर चढ़े। मैदान में जमा भीड़ को लगा कि उनका उद्देश्य सामने खड़ा है, और फिर भीड़ की गर्जना के सुर बहुत तेज हो गए। मंच पर चढ़े नीतीश को तत्काल आभास हो गया कि गोलमोल बात करने और शब्द छल का प्रयोग करने की गुंजाइश यहाँ नहीं है। यह आर पार की लड़ाई है, ये और आर पार की घड़ी थी। नीतीश कुमार ने जब शुरुआत की अपने भाषण की, तो लालू को डिफेंड करने की कोशिश की। कहा जाता है, बल्कि वहाँ मौजूद कई प्रत्यक्षदर्शी भी कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने लालू का सपोर्ट किया, मंच से कुछ लोगों ने चप्पल फेंक दिए। तब सतीश कुमार ने नीतीश को समझाया कि बात साफ रहनी चाहिए। दूर दूर से आए लोग टाल मटोल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वे सीधे सीधे अपनी मांगों के बारे में सुनना चाहते हैं। अब नीतीश रेखा लांघ चुके थे। खुद की परख अब उन्होंने उन लोगों को सौंप दी थी जो उनको सुनने आए थे। अगर वह चूके तो खतरा दोगुना हो जाएगा, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने का अब सवाल नहीं था। भीड़ आज खुद चलकर उनके पास आई थी। विरोधाभासों का घड़ा भर चुका था। अब उन्हें निर्णय लेने की ज़रूरत थी। लालू से संबंध तोड़ने की ज़रूरत थी। अचानक नीतीश चिक्खारे, ललकारे, भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए। वो गरज उठे। गांधी मैदान में नीतीश की गर्जना पर तालियां बजने लगी। उन्होंने कहा, जो सरकार हमारे हितों को नज़रअंदाज करती है वो सत्ता में रहने लायक नहीं। इस तरह उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर अपनी ललकार लालू को सुना दी। उस दिन इतिहास रचा जा चुका था। 12 फरवरी 1994 की सर्द शाम लालू के लिए परेशानी का सबब लेकर आई। इसी रैली के 8 महीने बाद नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में समता पार्टी का गठन किया गया। गैर यादव, ओबीसी और सवर्णों का एक मिला जुला समीकरण बिहार की राजनीति में एक नया प्रयोग था। हालांकि लालू जैसे जमीनी नेता की बादशाहत खत्म करना आसान नहीं था। इसमें नीतीश को 10 साल लग गए, और इसके बाद नीतीश टूटे भी, लेकिन उन्होंने मनोबल को कभी भी इतना गिरने नहीं दिया कि वो संघर्ष के लायक न रहे। वहीं विजय कृष्ण की बात करें, जिनकी चर्चा हमने की, बीच में नीतीश के कट्टर दुश्मन बन गए। लालू से हाथ मिलाया, और 2004 के लोकसभा चुनाव में विजय कृष्ण ने नीतीश कुमार को उसी बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से करारी शिकस्त दी। उसके बाद नीतीश कुमार ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। फिलहाल विजय कृष्ण ट्रांसपोर्टर हत्याकांड में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं, और मुख्यमंत्री 7वीं बार शपथ लेने के लिए महासमर में कूद पड़े हैं। आज की चर्चा यहीं तक। नमस्कार।